नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र में आरक्षण का। ये आरक्षण की बात करें कि मराठा समाज जो है आरक्षण को लेकर जो है आर पार की लड़ाई में जुट चुका है। और मनोज जरांगे पाटिल जो एक मराठा आरक्षण की चेहरा बन चुके हैं, वो किसी भी हाल में जो है पीछे हटने तैयार नहीं है। और सरकार के सामने बड़ी व्यवस्था है कि आखिर करें तो क्या करें। और मराठा आंदोलन में मनोज जरांगे पाटिल को भी मालूम है कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। और जानते हैं कि मराठा आरक्षण का आंदोलन का जो है ये अंत क्या है आखिर में। कोर्ट अपना हाथ ऊपर कर रही है, सरकार अपना हाथ ऊपर कर रही है, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल जो है किसी भी हालत में आरक्षण लेने के मूड में है। सर, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? सर, अभी हमारे आजकल की जो प्रथा है जी, उसके अनुसार लोग चाहते हैं कि पहले आप कुछ आपके कमेंट दे दें, जी, आपका कुछ एक वर्जन उसके बारे में आपकी राय दे दें और उसके बाद मैं अपनी राय दे दूं। वो कभी कभी आपसे 100% मिलती है, कभी कभी एकदम ऑपोजिट होती है। लोगों को दोनों में मजा आता है। तो आपको क्या लगता है? सर, ये मराठा आंदोलन तो कोई नई विषय तो है नहीं है कि वो तो जो है 70 साल अचानक खड़ा हो गया है। 70 साल पुराना विषय। और ये मैटर कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट से जीत चुका है मराठा समाज इस आंदोलन, इस टॉपिक को। और अच्छी खासे उन्होंने इसके ऊपर जुलूस भी निकाली थी। लेकिन अचानक जो है जो उनके जो वकील साहब हैं, क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा है अभी जिनकी गाड़ी तोड़ी गई थी, सदावर्ती जी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है किसी भी हालत में जो है इसको जीत के जो है इसको पूरी मतलब मराठा समाज को पानी ही फेर दिया एकदम से। और मराठा समाज का गुस्सा भी है, उन्होंने गाड़ी भी तोड़फोड़ की और आगे भी क्या करेंगे पता नहीं। ये सदावर्ती जी को भी मालूम है कि उनके ऊपर अटैक भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मामला कोर्ट में है, मामला सरकार के पास भी नहीं है, फिर भी जो है मराठा आंदोलन के पीछे आखिर में कौन है जो कि या तो कोई उकसा रहा है या तो पूरी तरह से राजनीति कर रहा है। और इसमें फडणवीस जी भी एकदम परेशान हैं और शिंदे साहब तो खुद मराठा हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह अगर इनको फ़ायदा होता है मराठा समाज को तो उनको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी आगे उनको मुख्यमंत्री बने रहना है। और इसमें अगर 19-20 कुछ होता है, इसमें देखिए सर, पवार साहब भी नाम आगे आ रहा है, उद्धव जी का भी नाम आगे आ रहा है, और फडणवीस जी तो लगे पड़े हैं इनको किसी तरह न्याय दिलाने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में जब किसी के हाथ में नहीं है तो बैकग्राउंड में इस तरह की राजनीति क्यों चल रही है? क्या महाराष्ट्र को और पीछे ले जाना है? क्या इस आंदोलन के पीछे कोई और मकसद है? क्या महाविकास आघाड़ी को जो है ये दिखाना है कि आप जो है मराठा समाज को साइड में रख के आप यहाँ पर सत्ता नहीं चला सकते हो? सवाल कई हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट भी अगर चाहे तो एक आदेश दे के मामला रफा दफा कर सकता है। वो बोल सकता है कि भाई इसमें आपको कोर्ट से ही आना होगा और इसमें क्या करना होगा। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, ये हर कोई जानना चाहता है। सर, आप क्या करेंगे इस पर? नहीं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये सोच रहा हूँ कि आजकल कोर्ट जब कोई निर्णय देते हैं जी, तो कोर्ट को सिर्फ कानून नहीं देखना चाहिए, कानून के साथ साथ लोगों का मन भी देखना चाहिए, देश का मूड देखना चाहिए, बिल्कुल, देश के हालात देखने चाहिए। मैं जो निर्णय दे रहा हूँ भले वो कानून के चौखट में रहेगा जी, पर इसका सामाजिक परिणाम क्या होगा ये सोचना चाहिए। और मेरा आरोप है कि आजकल कोर्ट, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोकल कोर्ट हो, उन्होंने ये सोचना बंद कर दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र में बाद में आएंगे सर हम लोग। पहले ही आप मुझे इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि शायद आपको मालूम भी होगा कि मणिपुर में जी शांतता थी, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं था। मैतेई और कुकी सर शतकों से साथ में है, बिल्कुल। वो खाई में, वैली में ये रहते हैं, मतई रहते हैं, हिल्स में कुकी रहते हैं, वो आदिवासी है जी। और उनका आरक्षण का, इनका, इसका कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी जिंदगी में खुश थे, उनको आरक्षण था आदिवासी करके वगैरह। सर, गुजरात में इसी प्रकार का निर्णय गुजरात गवर्नमेंट में लिया, गुजरात हाई कोर्ट ने फेंक दिया उसको, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया। आज गुर्जर और पाटीदार समाज को गुजरात में आरक्षण नहीं है, नहीं है कि नहीं? बिल्कुल। जाट समाज हरियाणा,
उनके बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जैसा गुर्जर का मामला राजस्थान का है। हाँ, तो गुर्जर राजस्थान, मगर पाटीदार गुजरात के हैं, पाटीदार, और उनको भी मिला है। राजस्थान का जो है ना, उनको भी स्टे मिला ही है। और ये जाट जो है हरियाणा में है कुछ, तो वहां भी स्टे मिला है जी। वहां के हाईकोर्ट ने भी स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टाइम करके बोला है कि नहीं देंगे तो गुर्जर को आरक्षण नहीं है, तुम्हारे जाट को नहीं है, पाटीदार को नहीं है। तो महाराष्ट्र में मराठा को सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ कि हाईकोर्ट ने आरक्षण मंजूर किया, यहां जो इन्होंने किया था। और मेरा आरोप है कि वो मैनेज किया हुआ। अगर वो मैनेज नहीं होता तो आगे पीछे पहले बाद में इतनी बार वो हाईकोर्ट में जाता है, हर बार रिजेक्ट होता है। वही जज के हिसाब से बनता है ना। बिल्कुल, कानून देखिए देश का। सर ये याद रखिए कि भारत में तुम्हारा मुस्लिम कायदा जो है महिलाओं के लिए तलाक का, जिसने एक जज ने उसकी ओर से अपना वोट दिया करके वो पास हो गया। दूसरे दिन वो रिटायर था, दूसरे दिन वो रिटायर हो गया, तीसरे दिन वो राज्यसभा का मेंबर बन गया। बना कि नहीं? इसका मतलब क्या है? नेक्सस दिखता है कि तुम कानून इस तरह से दे दो हमको, तुमको तुम्हारी जिंदगी बना देंगे हम लोग। ये जज लोगों को भी प्रलोभन तो रहता ही है। यहाँ क्या हुआ हमको मालूम नहीं। हाईकोर्ट में फडणवीस ने किस तरह से मनाया, क्या किया, जादू टोना किया, मालूम नहीं मुझे। मगर फडणवीस का एक ही वो निर्णय वहां रहता है। और बड़ी बात यह है कि वही वकील जी, एक बार इसके बारे में संजय से मेरी चर्चा हुई, वो बोला अनिल ये फडणवीस का जादू टोना है, उसने मैनेज किया था वो अपनी, वो मराठा नहीं है ना, वो ब्राह्मण है, उसको दिखाना था कि मैं ब्राह्मण होने के बावजूद मराठा को दिया, तो उसके लिए कुछ करना नहीं था। उसको मालूम था आगे चल के कुछ होने वाला नहीं है। हाईकोर्ट में ये करके लिया उसने मैनेज। वो बोला वही अभी फडणवीस क्या बोलता है कि आम्ही दिलं यांनी नहीं टिकवलं। अरे वकील वही पैनल वकीलों का सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जी, वही मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में आए, कोई बदल नहीं, खाली जज बदले। तो वो जज ने उनके साइड में दे दिया, वो भी बाद में खत्म हो गया जी। सर मुझे लगता है कि अगर फडणवीस नहीं देते ना उस समय ये, तो ये मामला इस तरह से ये नहीं होता था। क्या बोलते हैं, लोग समझ जाते थे कि भाई कोर्ट के हाथ में है और कोर्ट नहीं चालू है। और वो पूरे भारतवर्ष में सब जगह यही हो रहा है। एक तमिलनाडु का था 17 साल पहले, उसमें भी मैं आरोप करता हूं कि वो तमिलनाडु में उन्होंने ऐसा किया कि 50 से आगे जाके 27%, 67 की 17%, 68 दिया उन्होंने, तो 18% ज्यादा हो गया। सर उस समय का जो जज था वो दलित था, और ये प्रोविजन थी वो दलितों के लिए, इसलिए दे दी है। स्वाभाविक है, कोई उसको आधार नहीं था 50% बढ़ाने का। लेकिन सर जब हाई कोर्ट में यहाँ मराठा आरक्षण पास हो गया था, सब कुछ हो गया था, कहाँ पास हुआ था? उन्होंने टेम्परेरीली उसको स्टे नहीं दिया था, लागू तो हो गया था। हाँ, स्टे नहीं दिया करके लागू है, जैसे तमिलनाडु में 17 साल चला। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये क्या बात है, 17 साल से ये लोग 67% दे रहे जबकि 50% है, खारिज करो इनका, रोक लो इनको, 50% आगे ये भी नहीं जा सकेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला तमिलनाडु का गया है, वो 50% तक नीचे लाएंगे, 17% जो भरे हैं आज तक कैंसिल हो सर, वो तो रिटायर होने तक भी गए होंगे उसमें से कितने। लेकिन गुरुदत्त सदावर्ते, ये हाईकोर्ट इसमें दोषी है। गुरुदत्त सदावर्ते जी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते तो क्या लगता है कि ये मामला दूसरा कोई जाता। वही है क्या, एक आदमी जो इसके खिलाफ है, वो गया, उसने झगड़ा किया, उसकी बीवी ने किया, असल में उसने नहीं किया है, उसकी बीवी ने किया है, तो वो नहीं जाता तो दूसरा कोई जाता। ऐसा होता है क्या सर कभी? ये नहीं गया तो मामला ठंडा पड़ेगा? दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं ना, ओबीसी के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मराठा में भी मराठा 96 कुड़ी और मराठा और कुर्बी ये है, कोई ना कोई तो जाने वाला था। अब इनके साथ और भी रहेंगे पार्टीज,
कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टी जो है वो दबाव के कारण पीछे होता है तो बाकी वाले बोलते हैं हम लड़ेंगे। सर इसमें क्या लग रहा है 40% सदावर्ती क्या है, दूसरे सदावर्ती निकलते थे। 40% मराठा समाज है महाराष्ट्र में, अगर 36% तो कौन इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहता है? क्या इसके पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है? आपको क्या लगता सब है? चाहते हैं कि कौन नहीं लेना चाहेगा, सब पार्टी को वोट चाहिए जी, तो सब देखो ना एक साथ। इसमें फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए। इनको मराठा का आरक्षण मिलने का फायदा सबको होगा। नहीं, मराठा जो नहीं मिला तो नुकसान भी सबको होगा। मिलना तो बहुत दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो चल रहा है मामला, जो चल रहा है आंदोलन जो चल रहा है, हाँ, इसका किसको फायदा देख रहा है? अपने आप को कौन देख रहा है इसमें? कौन बैकग्राउंड में खेल रहा है इसको? तो वही बैकग्राउंड में खेल रहा है कि नहीं, मुझे डाउट आ रहा है थोड़ा जी, क्योंकि अभी राष्ट्रवादी के लोगों को भी रोकने लगे वो। क्या हुआ कि अभी हाइपर एक्टिव है ना पवार साहब करके, रात को उसने मनोज जरांगे के यहाँ लाठीमार हुआ तो दूसरे दिन पहुंचे, उसके पहले नहीं थे पहुंचे थे, दूसरे दिन ठाकरे पहुंचे। फिर बाद में ऐसा कोई महाराष्ट्र में नेता ही नहीं रहा, जो मतलब नेता की व्याख्या ही हो गई कि जो जरांगे के पास जाता है वो नेता। तो सब गए, मुख्यमंत्री गए, अपने मंत्री तो सोए थे उसके साथ उससे बात करने के लिए, देखा आपने बात भी की थी उसके ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें सर। कैसा है ना, नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसका नुकसान है, किसका इसमें फायदा है? सर कैसे है ना कि अगर ये मराठा आंदोलन जैसा मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, कोर्ट से तो मिलने वाला नहीं है, कदम कमेटी है, नहीं मिलने वाला। इन्होंने तो शपथ ले ली है, शपथ जेन्युइन ली है, भावुक होके उन्होंने शपथ ली है। अभी दो बातें हैं कि अगर मतलब नहीं इनको मिला तो जो हिंसाचार होगा महाराष्ट्र में वो अभूतपूर्व होगा। मतलब मणिपुर कुछ नहीं, इतना हिंसाचार यहाँ पे होगा। तो हिंसाचार करेंगे किसके खिलाफ? अगर वो हिंसाचार एक भी दूसरे जाति के आदमी के ऊपर होता है, मैं जाति का नाम नहीं लेता हूँ किसी, क्योंकि वो आग लगाने का काम होगा। ये जाति के लोगों की ओर से ये जाति के लोगों के ऊपर हमला होता है कि तुम हमारे बीच में आ रहे हो, तो समझो दोनों जातियां भिड़ जाएगी, दोनों की संख्या बराबरी की है, तो गांव गांव में आग लग जाएगी। जबकि इनके और इनके रिश्ते भी है, कई जगह ऐसे ना रोटी बेटी व्यवहार इनमें भी है, फिर भी आग लग जाएगी। और मेरा अनुमान ये है कि पुलिस को, मैं ये गोप्यस्फोट कर रहा हूँ, असल में करना नहीं चाहिए, मगर पुलिस को इंस्ट्रक्शन है कि डोंट इंटरफियर। कल भी भांडुप में बहुत सारे रास्ता रोको हुए, पुलिस बस मुख दर्शक बन के बैठी। नहीं, पुलिस को इंस्ट्रक्शन है, जाके बोलो भी मत उनको कि उठो, उनको उठना है उठने दो, बैठना है बैठने दो। अभी एक लाठीमार जो हुआ है उनको महंगा पड़ा है। पुलिस को पूरा उन्होंने नपुंसक बना के रखा है कि देखते रहो, कुछ करो मत। सर कल जलाना शुरू हो जाएगा, पुलिस भाग जाएगी। सर कश्मीर याद है आपको? मैंने कई बार वो दृश्य देखे, मेरे आंखों से अभी तक नहीं निकलते हैं कि पुलिस भाग रही है जान बचा के, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वो मनमोहन सिंह के जमाने में उनको इंस्ट्रक्शन था, मारते थे, जो पत्थर मारते थे, जो पत्थर मारेगा, आप पत्थर नहीं मारेंगे उनको, आप उनके गोली नहीं चलाएंगे, आप भाग जाएंगे, बचाएंगे खुद को भाग के। सर पकड़ पकड़ के कपड़े निचोड़ के उनको मार देते थे, मारे लोगों ने रास्ते पे, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में भी आदित्यनाथ आने के पहले ये हुआ था। सर पुलिस को एक बार आपने नपुंसक बना दिया तो पुलिस कर नहीं सकती, कानून की वो भी ये हो जाती है, गुलाम हो जाती है। सर कश्मीर में जैसे पुलिस को भागते हुए आपने देखा था और लोग पत्थर मार रहे, उनकी जान ले रहे हैं, सर महाराष्ट्र में ये दृश्य अगर कल दिखाई दिया तो मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा। पुलिस को इंस्ट्रक्शन है, मारना नहीं है। और दंगा यही करेंगे ऐसा नहीं, वही भी कर सकते, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर। सर सभी जगह प्रक्षोभ जब हो जाता है तो सब हाथ धो लेते हैं, जिस जिसका खुन्नस है वो ले लेंगे। सर इसमें क्या होगा टारगेट? एक तो मैंने मेरे सब दोस्तों को फोन किया है कि अगले 1 तारीख के बाद कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा हादसा महाराष्ट्र में, पूछो मत क्या। हम सब लोगों को अंदेशा है उसका क्या होने वाला है। सर उसके बाद रास्ते पर अगर आपकी गाड़ी है और एक बार ये जुलूस निकला रास्ते पे, हर एक रास्ते पे निकलेगा, तो जितनी गाड़ियां दिखेगी जला दी जाए। सर एक बार ऐसा हुआ था, मैंने कल आपको याद दिलाया था कि एक बार भीमा कोरेगांव के बारे में दंगा हुआ था, मैं उसके बाद
मुलुंड से लेके कुर्ला तक ही गया तो 1000 गाड़ियां जल गई थी, कम से कम 25 बसें जल गई थी, ट्रक और ये तो जल ही गए थे सर। तो इतनी गाड़ियां, तो महाराष्ट्र में तो लाखों गाड़ियां जल जाएंगी अभी। बस तो आपके पूरे महाराष्ट्र में समझो 1 लाख 2 लाख 5 लाख बस हैं, उनमें से कई तो डेपो को डेपो जला दिए जाएंगे, जितनी बसें रास्ते में होती है तोड़ जाएंगी। क्या मिलेगा इनसे? आरक्षण मिल जाएगा? ये सवाल का जवाब नहीं होता है। इससे आरक्षण मिल जाएगा? नहीं, ये सवाल का जवाब नहीं होता है सर। आज तक जितने दंगे दुनिया में हुए, उन दंगों से क्या हुआ, नहीं जवाब दे सकते सर। मैं इसका एक पूरा उदाहरण देता हूँ आपको। क्रूसेड्स करके एक धर्म युद्ध बोलते हैं, मगर वो धर्म युद्ध सही नहीं है, क्रूसेड्स बोलते हैं, जो मुस्लिम और क्रिश्चियन में हुए। 200 साल तक सर वो क्रूसेड्स चलते रहे। मुसलमानों के राजा बोलते थे जाओ जहां पे क्रिश्चियन दिखाई देंगे उनको मार दो। क्रिश्चियन राजा अपने सेना को या लोगों को बोलते थे कि जाओ लूट लो, पैसा तो देने के लिए है नहीं हमारे पास, तुमको जो मिलेगा लूट लो, लोगों को मार दो। सर 200 साल तक मुस्लिम और क्रिश्चियन इनका युद्ध चलता रहा। गांव गांव में यहाँ के गांव के लोग निकलते थे, वहां जाते थे, अच्छा ये क्रिश्चियन है क्या, सबको बच्चे से लेके सबको मार दो। सर 2 करोड़ लोग मर गए, 2 करोड़ लोग, इनके भी और उनके भी। किसी कुछ पता नहीं क्यों। अरे इससे बड़ी बात सुनो, यही आप जो बोल रहे हो वो हुआ 150 साल के बाद एक क्रिश्चियन फौज जो 1 लाख की निकली थी, वो 10,000 लोग बचे, बाकी तो मर गए। सर उस समय वो ये सब मलेरिया से लेके सब बहुत था, बीच में पानी नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था, मरते जाते थे लोग। मगर वो धर्म की एक आंधी थी सर। वो इसके तुम्हारे जेरूसलम के किनारे पहुंचा, उसने देखा 1 लाख में से सिर्फ 10,000 लोग बचे हैं, और वो भी ऐसा है कि बोल रहे हैं कि सर सिटी में जाए तो पहले भीख मांगो, पानी दे दो, खाना दे दो हमको, उनसे तह कर दो। तो उसने देखी हालत, उसने राजा को बोल दिया, अंदर जो था वो मुस्लिम राजा था, कि भाई हम हालात खराब है, हम नहीं चाहते अंदर आने को भी, हमको खाना पीना भेज दो, हम यही रहेंगे। तो वो राजा भी बोला ठीक है, अपना आएंगे अंदर तो कुछ तो अपने भी मरेंगे, उनके भी मरेंगे। तो उसने बोला ठीक है खाना पीना भेज देते हैं। उसने खाना पीना भेज दिया उनको। एक 8-10 दिन के बाद तो वो राजा जो था वो नया था, राजपुत्र था, अभी राजा बन गया था। तो वो बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो बोला आ जाइए। तो राजा को वो जो सेना लेके आया था, सेनापति 10,000 बची थी, उसको जाके मिला। वो बोला आप क्यों आए हैं? वो बोला कुछ नहीं, आप लोगों को मारने के लिए आए हैं। बोले क्यों? मगर वो बोला मुझे भी मालूम नहीं। बोला ऐसे कैसे? मुझे भी मालूम नहीं है, हम लोगों के लोग आपके यहाँ आके मारते क्यों है? वो बोला 200 साल से लड़ाई चल रही है, आज तक किसी ने किसको नहीं पूछा कि हम उनको क्यों मार रहे हैं, उनका क्या संबंध है? क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म का जो 200 साल पहले किसी 2 राजा में झगड़ा हुआ, तो उन्होंने आदेश दिया कि हम लड़ते रहेंगे, और हम लड़ते रहे, और बोले करोड़ों लोग मर गए इसमें, हमारे भी 1 लाख में से 10,000 आए हैं। तो बोला अभी एक काम करो, आप यहीं बैठे रहो, हम खाना पीना दे देंगे, हम ये परंपरा तोड़ते हैं, और हम अंदर रहेंगे तो बाहर रहो। सर ये 1 महीना भर चला। उस समय कोई मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, मगर 1 महीने से ये दरवाजे पे बैठे हैं जेरूसलम और अपने इसके। ये बात जब दूसरे राज्यों में फैल गई कि अरे इन्होंने तो पैचअप कर लिया, जाके बैठे हैं, मारे नहीं है, तो वहां से लोग निकले, और लोग बोले ऐसे कैसे, मारना तो है ही, और पहले आके इनको मार दिया सबको, तुम गए नहीं अंदर, और बाद में जाके उनको मारा। फिर उनके लोग जो बचे वो कहाँ गए, उन्होंने लिया, फिर युद्ध। सर वो युद्ध आखिर में बंद इसलिए हुआ कि मरने मारने के लिए लोग नहीं रहे। क्या मिला? ऐसा नहीं होता है सर। इतने दंगे हमने अपनी आंखों से मुंबई में देखे हैं। क्या हुआ सर? मुंबई में फिर भी लोग दंगा करते हैं। बाबरी मस्जिद के बाद दंगे हुए, उसमें कुछ 200-300 लोग मरे। सर उसके बाद बम के धमाके हुए, उसमें 700-800 मरे। 300 के बदले 700-800 मरे, क्योंकि उन्होंने बम यूज किए, इन लोगों ने हथियार यूज किए। 26/11 भी हुआ। किसको नहीं, वो तो और बाद में बात है, वो तो उसमें तो कितने लोग मरे।
हमारे 3 अधिकारी मरे सर जी। टॉप के। क्या मिला? इस सवाल का जवाब सर युद्ध में और इसमें नहीं मिलता है कभी। अभी भी हमास का और इसका चल रहा है, क्या क्या मिल रहा है सर? हमास के 500 पागल लोगों ने इजराइल के ऊपर वो दागे रॉकेट। अभी हम लोग देखते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ वो बच्चों का ये देख के कि क्या बच्चे हैं वो, एक मर रहे हैं। 1700 बच्चे मर गए, 7000 वो सर 70,000 तो मर गए होंगे। इतनी बिल्डिंग नीचे गिरती है और कोई इतने लोग मरेंगे? क्या मिल रहा है किसको? इजराइल को क्या मिल रहा है? कुछ। और उनको क्या मिल रहा है? हमास को इनके लोग मार के क्या मिला? जमीन तो मिली नहीं, मिलेगी भी नहीं। मिलेगी भी नहीं। इजराइल की जमीन थोड़ी छोड़ेंगे। अमेरिका ने तो कल सीरिया पे उन्होंने थोड़ा अपना ये सर ऊंचा किया तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स और ये जाके उनको तबाह करके आए। अभी चीन के भी आरमार वहां पहुंच गया है। मतलब ये क्या है सर? विश्व युद्ध हुआ, 10 करोड़ लोग मर गए। और आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ सर, ये आज विषय निकला है, लोगों को भी समझना चाहिए। हिरोशिमा और नागासाकी जो हुआ वो दूसरे महायुद्ध में नहीं हुआ, मालूम है आपको? नहीं हुआ। युद्ध खत्म होने की घोषणा जापान के राजा ने की, उसके बाद हुआ। उसके बाद क्या जरूरत थी अमेरिका को? उनको दिखाना था कि हमारे पास अण्वस्त्र है और उसका उपयोग कर सकते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद तुम पागल कर रहे हो। पागल कैसे? और मार दे 2-3 करोड़ लोग। क्या मिला सर? कुछ मिलता नहीं है। अभी यहाँ थे बहुत, दुनिया भर बहुत घूमे, पर सर लोगों के लिए ये भी उपलब्धि होती है। किसी को मालूम नहीं होगा कि महायुद्ध खत्म होने के बाद नागासाकी और हिरोशिमा हुआ है। क्रूसेड्स किसको मालूम नहीं? आप गूगल पे जाके देखो, आप ये सब पागलपन कैसा है। आदमी पागल होता है सर, जानवर होता है सर। इसमें अभी है कि पिछली बार इतने जला गए, किसी के ऊपर केस नहीं हुआ। अभी भी ऐसा ही हो रहा है सर। रास्ता रोको के लिए लोग पहले जेल जाते थे, उनको शिक्षा होती थी सर, उनके पासपोर्ट जब्त किए जाते थे, उनका पुलिस रिकॉर्ड, नौकरी नहीं मिलती थी। वो आज भी होने वाला है, अगर हुआ तो। नहीं होगा अभी वो बात हो गई। मगर महाराष्ट्र में सर अभी आप तैयार रहो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। मनोज जरांगे कुछ उसने कल ये किया, आह्वान किया कि मराठा तरुण जो है वो आत्महत्या न करे, ऐसा आह्वान किया। जरूरी है, करना चाहिए था, पर वो जो कर रहा है वो क्या है? चल पानी पीना पड़ा उसको। नहीं पिया। ऐसी खबर थी, एक घुट पानी पिया। नहीं कि कुछ जिंदा रहना। नहीं सर, नहीं। मनोज जरांगे वो पानी नहीं पिएगा। वो पहले दिन जो पानी पिया, वो संभाजी राजे जो राजे हैं हमारे, वो गए और बोले आज के दिन मेरे लिए पानी पियो करके पहले दिन पानी पिया, बाद में नहीं पिया। अभी वो उठ के बोल नहीं सक रहा है, धीरे धीरे उसका आवाज नीचे जा रहा है सर। कल अगर ऐसा हो गया कि महाराष्ट्र में उसकी तबीयत के बारे में कुछ अफवाहें फैल गई, और फैलने वाली है सर, मैं अभी आपको क्या क्या होने वाला है बता रहा हूं। कल हमने अभी तक जो बोला हुआ है सर, अफवाहें फैलेगी मनोज जरांगे के बारे में, और महाराष्ट्र में तूफान मच जाएगा। और वो बोल के लोगों को लाइव बता के कि भाई मैं जिंदा हूं और कुछ मत करो बोलने के लिए भी उसके आवाज में दम नहीं रहेगा। इतनी उसकी हालत होने वाली हो ही रही है। अभी मैंने उसका लाइव देखा। यही मैं चाहता हूं कि कोर्ट भी इसमें कुछ हमने आगे कुछ कहे। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके आगे कुछ मतलब सरकार को आदेश देवे कि कुछ ऐसा करो वैसा करो। क्या करो आप बोलो, मैं करवाता हूँ। शिंदे मेरे मित्र है, आप बोलो, मैं अभी सॉल्यूशन। वो तो बोलेंगे कि जिंदगी भर का उपकार किया गिरी ने मेरे ऊपर। बताओ क्या करो, बताओ क्या करो? ये रोकना चाहिए सर, हंगर स्ट्राइक रोकना चाहिए ना। क्यों नहीं रोक सकते सर? ऐसा कानून है हंगर स्ट्राइक है। महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने कितने बार किया सर? किसी आंदोलन से अन्ना हजारे का तो 100 उपोषण हो गया। किसी आंदोलन से अगर देश बर्बाद होती है तो अरे अमर उपोषण 100 हो गए, उनको रोक पाए क्या? या तो सॉल्यूशन निकालो या तो इसको आंदोलन रोको। दो चीज तो हो सकता है। आंदोलन कैसे रोकेंगे? तो सॉल्यूशन निकालो फिर। तो सॉल्यूशन है क्या आपके पास? आप सॉल्यूशन बताओ ना। मैं अभी आपके सामने शिंदे साहब को फोन। सॉल्यूशन सरकार के पास है सर, केंद्र सरकार के पास है। क्या है? वो अधिवेशन पारित कर रहे हैं। क्या करेंगे? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा सर? अगर इन्होंने 50 का बढ़ा के 70 किया तो वो तो कोर्ट में चैलेंज होगा।
क्योंकि तो पूरी बाकी लोगों को सर थोड़ा अभी कम कर जाट देना। आरक्षण नहीं, रद्द है, 50% गुर्जर नहीं, नहीं। आरक्षण रद्द है, 50% में जो पाटीदार है, 50% में हाँ, जितने लोगों को दिया गया है हाँ। उनमें से 2-2% सबका कम कर देवे, वो 2-2% कम करके वो सबको दे देवे। वो राज्य होंगे उनका 2% राजी करना पड़ेगा सर ना। सर मराठा लोगों को राजी करो ना, फिर ऐसा कोई राज्य होगा क्या? मराठा राजी नहीं हो रहे ना, तो इसका मतलब जलने दे, फिर महाराष्ट्र जलने दे, देश तो को महाराष्ट्र नहीं देश जलेगा, जलने दे। नहीं जलने देना, नहीं जलने देना ना, इससे कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए तो सर। क्या निकलेगा? सर ये अगर इतना आसान होता तो 40 दिन में नहीं निकलते क्या? आज वो हमारा उद्योग ये उदय सामंत बोला अभी जी 2 दिन में हल निकाला। अरे पागल, अगर 2 दिन में अभी तो हल निकालने जा रहा है तो 40 दिन का झोल रहा था क्या? 40 दिन क्यों नहीं निकाला? लेकिन सर अभी 2 दिन में तेरे पास है। इसमें केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि चुनाव भी है आगे। क्या तो इसका करना फायदा चाहिए या तो केंद्र इसका सरकार? फायदा उठाओ। भाई तो मोदी आके बात नहीं कर पाए ये सब्जेक्ट पर, क्यों नहीं कर पाए? सॉल्यूशन नहीं है। तो मोदी के पास सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हर चीज का होता है, सॉल्यूशन बनाना पड़ता है सर। सर सॉल्यूशन सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। कैसे बनेगा? इतने बड़े दिग्गज हैं, इतने लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट से सबको इन्वॉल्व करके सबको इसको रातों रात ठीक करना चाहिए। क्या करेंगे? क्यों जलने देना है महाराष्ट्र? नहीं नहीं, जरांगे को ठीक करने की बात ही नहीं है। नहीं, जरांगे एक सिस्टम को ये ठीक करो ना। जो सिस्टम बाकी लोगों को तो आरक्षण दिए हो, बाकी लोगों को तो अपने सरकार ने ही आरक्षण दिया है ना। हाँ, फिर इनको भी कुछ मत करो, निकष के एडजस्ट ऊपर करो, दिया है, निकष के ऊपर एडजस्ट दिया करो है। कुछ उस पे 2-2% कम करो सबका। सर ये सबको बोलने मनाओ की सबको। बात, आप मुख्यमंत्री होते और ऐसा बोलते तो आप अभी तक तो वर्षा के सामने 1 लाख लोग सब जाति के खड़े हो जाते, हमारा कम खड़े हो। सर वो महाभारत क्यों हुआ? अगर कम सर, कम नहीं करते तो उसको बढ़ाओ। छोड़ो 50% आपके दायरा जवाब- बढ़ाओ। आपके इस सवाल को मैं आपकी ही जी। भाषा में जवाब देता हूँ। बिल्कुल। सर, महाभारत युद्ध में पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया, करोड़ों कुरुवंश। ये तुम्हारा पांडव का भी वंश है, बच्चे भी बेट पे मारे गए। आखिर में सिर्फ 5 पांडव बाकी रहे और भगवान कृष्ण बाकी रहे, बाकी सब मर गए। एक जवाब के ऊपर, वो जवाब क्या था? मराठी में मुझे मालूम है, वो सुईच्या अग्रावर मावेल एवढी जमीन सुद्धा मी पांडवांना देणार नाही, असं दुर्योधन बोलला। कितना? सुई के लोग बराबर है ना। अभी तेरा इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े राज्य में वो 5 गांव मांग रहे थे कि हम 5 भैया, उनको 5 गांव दे दो, हम रहेंगे सुख से, वहां पे हमारा राज करेंगे। इसका जवाब उसने दिया, सुईच्या अग्रावर नहीं। अगर वो सुई के अग्र के ऊपर की जमीन दे देता था, 5 गांव कोई भी, ये चले जाते वहां पे, महाभारत युद्ध नहीं होता, इतना सब कुछ जो हुआ आगे वो नहीं होता। तो उस समय आपके जैसे किसी श्यामगिरी ने पूछा नहीं उनको कि भाई सुईच्या अग्रावर काय है? अरे 5 गावं देऊन टाक ना, सोल्यूशन 5 गावं देऊन टाक। मगर दुर्योधन ने दिए? नहीं दिए। नहीं दिए, अगर दुर्योधन ने नहीं दिए तो कौन किसको दिए? नहीं दिए इसलिए गंवाए। किसको क्या मिला? वो चला रहा उनको। सर दुर्योधन रोज देख रहा अपने बच्चे मारे जा रहे हैं, रुका नहीं? रुका यही ना। तो कमियां है सर। लोग नुकसान झेलना चाहते हैं, लेकिन सर अगर यही दुनिया, तो यही दुनिया कायम रहेगी, अभी भी वही होगा। ऐसा क्यों नहीं मानते आप? अभी भी वही होगा। कोई 1%, आप 2% की बात कर रहे हैं, वही सुईच्या अग्रावर वही परंपरा है, मैं इनको नहीं गौरव कर रहा हूं। मगर आदमी की ये होती है सर। आज कोर्ट में 12 करोड़ जो खटले हैं ना, उसमें से 10 करोड़ भाई भाइयों के, घर की दीवार के लिए झगड़ रहे। 2 भाई है ना, एक बाप के बेटे हैं ना, तो एक जमीन का टुकड़े के लिए काट रहे हैं एक दूसरे को। सर ये आदमी जानवर है। सर सॉल्यूशन है आपके पास? तुरंत मैं अभी फोन लगाता हूँ शिंदे साहब को, आपकी बात करता हूँ। मैं बोला इधर सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है बताओ, क्या है सॉल्यूशन? यही है, या तो 1-2% सबका कम करो, या तो 50 जवाब मैंने 50% का दायरा बढ़ाओ। नहीं, या तो 50% का दायरा बढ़ाओ, जो बाकी स्टेट में बढ़ाया हुआ जैसे था, फिलहाल बढ़ा के शांत करो। सर और एक सवाल पूछता हूँ जी। 50 का आपने 60 कर दिया, 70 कर दिया। नहीं 60 तो करो, 10% तो दो कम से चलो 60 कर दिया, जो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स वीकनेस के कारण आ गया है, मालूम है आपको जी। तो 60 हो गया है। 60 तो हो गया ना, तो पूरा ही रद्द कर दो, खत्म कहानी, आरक्षण ही खत्म कर दो। सर जिंदा रहेंगे क्या?
कोई भी राज्यकर्ता जिंदा रहेगा इस देश में अगर आरक्षण रद्द किया तो। एक तरफ तो बोलते हो आरक्षण जो है पूरे देश को पीछे ले जा रहा है, और दूसरी तरफ कौन बोलते हैं? बोलने वाले अलग है और सुनने वाले अलग है। सर एक भी राज्यकर्ता जिंदा नहीं रहेगा, करने दो, केंद्र राज्य सरकार को आरक्षण रद्द करने दो, पूरी तरह से एक जिंदा नहीं बचेगा। आप बोलो ना मुझे, बचेगा? जिंदा बचेगा? जिसको मिला है वो तो लड़ेगा कि भाई जाना नहीं चाहिए। समझ तो आपका ये सोल्यूशन नहीं चलता है। 60% तक आ गए हैं हम लोग ऑलरेडी, अभी और अगर देना है 60 नहीं 50 के अंदर ही है ना अभी तो। नहीं 50 के अंदर ओपन में है, 10% इकोनॉमिक भी है, इकोनॉमिक का ज्यादा वाला है, 60% है सब मिलके। सर मेरे को बोलो, आप ब्राह्मण है जी, मैं भी ब्राह्मण हूँ, हमको आरक्षण नहीं है, बराबर है, ठीक है। ऐसे जो लोग हैं कि जो इसमें व्याख्या में नहीं है आरक्षण के, उनकी लोक संख्या ये देश में 50% तो होगी ना। तो अगर आप 70% आरक्षण करेंगे, तो ये जो 50% लोग हैं कि जिनको आरक्षण नहीं है जाति के कारण, इसके कारण, तो 50% के लिए 30% 70 किया तो, क्योंकि 60 तो है ऑलरेडी। ये न्याय है? ये न्याय है? नहीं है, न्याय तो नहीं है। तो कल वो अगर रास्ते पे आ गए तो वो बोलेंगे ना कि भाई हमारा क्या प्रॉब्लम क्या है, हम सवर्ण हैं, हम ये जाति में हैं, ये इसमें हैं। सदावर्ती जी तो ही लड़ रहे हैं ना। 30% के लिए आप 50%, मतलब 50% के लिए 30% भी नहीं रख रहे। तो क्या सोल्यूशन है? आग लगने वाली बात, आंदोलन? आप सोल्यूशन दे रहे करके मैंने सवाल पूछा। सदावर्ती एक ही शब्द बोलता है और बराबर पहुंच जाता है लोगों तक। वो बोलता है मैं 50% के लिए लड़ रहा हूं जिनको आरक्षण नहीं है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, और उसका तो मर्डर भी हो सकता है। सदावर्ती साहब, आपको पुलिस प्रोटेक्शन लेना चाहिए। मुझे डर है आपका मर्डर हो सकता है, मैं जाहिर बोल रहा हूं, मुझे मालूमात नहीं है किधर से, मगर मुझे डर लगता है, इंट्यूशन है कि आपका मर्डर हो जाएगा। आज तक महाराष्ट्र में दाभोलकर का मर्डर हुआ, उसने क्या किया था? उसने तो कोई जाति में भेद नहीं किया था। उसने बोला जागो, सिर्फ इतना एक शब्द यूज किया, जागो, अंधश्रद्धा मर्डर। पता नहीं चला अभी तक मालूम नहीं हमारा। हाँ नहीं, पकड़े गए मगर सूत्रधार ने पकड़ा गया। गोविंद पानसरे सर, उसने एक मराठी में बहुत सुंदर किताब लिखी है, शिवाजी कौन होता, और शिवाजी महाराज कैसे एक सबके दुलारे प्यारे, मुस्लिम हिंदू ऐसा कुछ नहीं था, उनको मार दिया गया। क्यों? उन्होंने तो कोई आंदोलन नहीं छेड़ा था, किसी जाति के खिलाफ कुछ बोले भी नहीं थे। उन्होंने तो छत्रपति शिवाजी महाराज को और एक ऊंचाई पे लेके गए। उनका मर्डर सीधा, क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे अंधश्रद्धा मत रखो, श्रद्धा रखो। सर ये देश में, ये देश ऐसा है कि हम सब हिंदू हैं, हम सब भगवान को मानते हैं। भगवान का एक रूप है शिव और एक रूप है विष्णु, बराबर है। सर ये देश ऐसा है, आप गूगल पे जाके शैव और वैष्णव संघर्ष के बारे में देखेंगे तो शैव और वैष्णव इन्होंने आपस में कम से कम 1 करोड़ लोग मारे। सॉल्यूशन कुछ नहीं। सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन की बात कर रहे हो? निष्कर्ष, वैष्णव हमारे हिंदू, विष्णु के भक्त, शैव शिव के भक्त, शिव विष्णु। अरे हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जिंदगी भर एक रूपता देखते गए, है कि नहीं? हम आज भी बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश। सर दत्तावतार हमारे इसमें जो है, महाराष्ट्र में जो पॉपुलर है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी वैष्णव और शैव लड़के करोड़ों लोग एक दूसरे के मार दिए। आदि शंकराचार्य आए तब के बाद थोड़ा वो संघर्ष बंद हो गया। शिया और सुन्नी दोनों सर मुसलमान हैं, और शिया लोगों ने सुन्नी लोगों को मारा, सुन्नी लोगों ने शिया को मारा, इसका इतिहास है। सर ये संघर्ष सनातन आदिकाल से होता है। इसका सोल्यूशन ये मारकाट और आंदोलन, हिंसा मैं नहीं बोलता हूँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, जल्दी निकलना होना नहीं चाहिए। सर अगर रामायण के बाद लोग सीख लेते थे तो महाभारत नहीं होता। इसी देश में रामायण होता है, हाँ, रावण निकलता है, उसका दूसरा रूप दुर्योधन है।
है कि नहीं? वही कहानी है सर। जब से आदि मानव से लेके आज तक ये कहानी रामायण हो, रामायण से लोग ने सीखे करके महाभारत हुआ, महाभारत नहीं सीखा तो ये भारत हो रहा है अभी। सर आप अभी मैं बोलूं, आज कम से कम हम ये बातें लोगों के सामने रख रहे हैं। एक दिन अभी आएगा अगले 8-10 दिन में कि YouTube पे आप इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो सुबह आपकी गाड़ियां नीचे जली हुई मिलेगी आपको, और मेरे जैसे और आपके जैसे लोग जो हैं ना, वो पुलिस संरक्षण में घूमना पड़ेगा अपने को। अगले 8-10 दिन में हालत खराब होने वाली है। सर आप सोचो कि 8 दिन पहले मैंने देखा कि अजीत दादा का स्वागत हो रहा है, हर एक मंत्री का स्वागत हो रहा है, हर एक नेता का स्वागत हो रहा है, लाखों लोग को जुड़ रहे हैं, वो इससे फूल जेसीबी से फूल बरसा रहे हैं। उनके साथ उस दिन वो जो लाख लोग थे वो गए कहाँ कि कल अजीत दादा जब गांव में गए तो उनको अंदर जाने को नहीं मिला। कहाँ गए वो क्यों नहीं आया? उनको जिन्होंने स्वागत किया उनमें से एक भी आदमी दादा को ये बोलने के लिए नहीं आया कि दादा आपका स्वागत है, आइए गांव में आइए। परसों हम 3 लाख थे, अभी हम 3 हैं, मगर आए हैं आपके लिए, हम हमारे घर लेके जाते हैं। 3 लाख लोग और डर के मारे कोई नहीं आया सामने। दादा को वापिस जाना पड़ा, दादा को वापिस जाना पड़ा। मराठा है वो तो, और किसी जात का होता तो और भी ओबीसी होता तो और भी तफड़ा होता। शरद पवार ने कैंसिल कर दिया, वो तो मराठा हृदय सम्राट, उसको कैंसिल करना पड़ा। संजय राउत अभी वापिस आ रहा है, गया था किधर उधर से। सर महाराष्ट्र में आज पुलिस किसी भी नेता को संरक्षण देने की क्षमता नहीं। आप अगर अजीत दादा को संरक्षण नहीं देते तो मुझे क्या देंगे आम आदमी को? अगर अजीत दादा की गाड़ी वापस की जाती है तो हमारे गाड़ी का क्या होगा? सर ये सरकार ने पुलिस को निकम्मा बना दिया है, नपुंसक बना दिया है, और हमको भी जेल में बंद किया है। हमारा जेल कोई लोखंड के सलाई का नहीं है, हम एक विचारों के जेल में बंधे हैं सर, और इसका सॉल्यूशन है नहीं। और सॉल्यूशन आग ठंडी होने तक जलते रहो, इतना ही। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था मराठा आंदोलन के ऊपर की हो इसका, और मनोज जरांगे जी का प्राण बचाने के लिए सर अभी उसने, सॉरी मुझे बड़ा हो जाएगा, एक ही करेंगे सर। फडणवीस को उसने आज अभी बोला है जरांगे ने कि आप आ जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं चर्चा के लिए। सर अगर फडणवीस वहां जाता है और एक प्रपोजल देता है और वो प्रपोजल इनको मंजूर नहीं होता है, क्योंकि इतने प्रपोजल तो गए और मंजूर नहीं हुए, तो फडणवीस कोई आसमान से नया प्रपोजल लेके जा नहीं सकता जी। वो गया अंदर, सब फडणवीस बाहर निकल आएगा जिंदा? आपको लगता है फडणवीस जिंदा बाहर आ सकेगा? आएगा? नहीं आएगा। अगर जरांगे को मिलने गया और जरांगे की मर्जी का जो सॉल्यूशन है वो उसके पास नहीं होगा, और जरांगे ने बोला कि नहीं मुझे मान्य नहीं है, तो क्या वहां से निकल के लाखों की भीड़ जमा हुई होगी फडणवीस आते समय? पुलिस चाहे 1000 हो, एक गोली नहीं चला सकेंगे, एक लाठी नहीं मार सकेंगे, फडणवीस जिंदा बचेगा क्या? बुलाना आसान है, बाहर निकालना वो अभिमन्यु हो जाएगा उसका, उनको जाना भी नहीं चाहिए। जो भी है अभी सर ऐसा नहीं है ना, मैं आपसे फोन पे भी बात कर सकता हूँ बिल्कुल, और शिंदे साहब ने किया है उसके साथ, तो फडणवीस साहब शिंदे साहब उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। उधर जाना मतलब शेर के मुंह में जाना है। जरांगे के जीवन की जितनी काळजी हमको है कि वो बचे रहे, लड़ते रहे एक योद्धा की तरह, उनको कुछ न हो जाए, ये भगवान से हमारी प्रार्थना है और उनसे भी प्रार्थना है। पर फडणवीस भी वहां जाएंगे तो मुझे नहीं मालूम वो जिंदा वापस आ सकेंगे कि नहीं। ये तो ट्रैप है जी कि आ जाओ यहाँ पे, 1 लाख लोग बाजू में रहेंगे मेरे, और तुम्हारे 10,000 ने सिर्फ मिलिट्री भी लाएगी तो नहीं बच। इंदिरा गांधी को उसके संरक्षक नहीं बचा सके। सब बड़ी बुरी बात हो रही। महाराष्ट्र एक ऐसे मोड़ पे आग की लपटे में ये होने वाला है कि कोरोना से भयंकर सर महाराष्ट्र की ये लड़ाई होगी। कोरोना बहुत कम था, कुछ नहीं था, ऐसी लड़ाई होने वाली है, और हम सरकार के पास सॉल्यूशन नहीं है सर। कोरोना की लस अभी निकली बात में, जब लोग मर गए तब कोरोना की लस आई, इनका सॉल्यूशन शायद सबके मरने के बाद आएगा। अच्छा
बहुत हम तो यही निराश चाहेंगे हूं। महाराष्ट्र जो एक शांति हमको आत्महत्या देश- करने की वेळ आएगी, ऐसा लगता है मुझे अभी। शांति बना रहे और इसका सॉल्यूशन भी जल्दी जल्दी निकले, हम तो यही चाहेंगे। आपको क्या लगता है, अपने विचार जो है अपने कमेंट बॉक्स पे व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए और हमारा चर्चा कैसा लगा इसका जवाब दीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर। और हमकी धन्यवाद। लंबी उम्र के लिए हम मनोज जरांगे की प्रार्थना करते हैं और मनोज जरांगे को भी बोलते हैं कि आप थोड़ा संयम से काम लो बिल्कुल। और जान बचा के रखो। जान बची लाखों पाए। धन्यवाद। जी।